यूपीएससी उत्तर प्रदेश का परिणाम अंबेडकर नगर के लिए काफी सुखद रहा। यहां पर तमाम युवक और युवतियों ने अपने विद्वता का परचम लहराया। वहीं पर मोबाइल का शॉप चलाने वाले एक व्यक्ति की लड़की जब इतने वरिष्ठ पद पर डीपीआरओ पद पर चयनित होती है तो उसके नियर एंड डियर बधाइयों का तांता लगा देते हैं। उसके घर पर हुजूम देखा गया, लोग बधाई देते हुए नजर आए। सब लोगों ने श्रेया उपाध्याय के विद्वता को लोहा माना कि कितने विषम परिस्थितियों में इस तरह का उसने सफलता अर्जित किया है। जब एबीएन न्यूज प्लस का टीम वहां पर पहुंचता है तो देखता है लोग माला फूलहार पहनाते हुए नजर आते हैं, पुष्पगुच्छ देते हुए नजर आते हैं और सब लोग आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं सीधे श्रेया उपाध्याय से, जो जिला पंचायत राज अधिकारी पद पर चयनित होने के बाद क्या कुछ करना चाहती है देश के लिए, प्रदेश के लिए और अंबेडकर नगर का नाम रोशन करते हुए किस तरह से काम करना चाहती है। पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अंबेडकर नगर के मेधा शक्ति के बादशाहत का परचम लहराते हुए नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कुमार वैभव ने टॉप 5 में रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ श्रेया उपाध्याय ने भी अपने विद्वता का परचम लहराया है, जो अकबरपुर की रहने वाली है। इस समय एबीएन न्यूज प्लस पहुंच चुका है उनके पास और जानने की कोशिश करेगा कि उन्होंने यह अचीवमेंट हासिल किया है तो किन परिस्थितियों में। आपने यह अचीवमेंट हासिल किया है, श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरी फैमिली, माता पिता और मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे बुआ फूफा, इन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया। मुझे सर थोड़ा टाइम लगा लेकिन निकला पोस्ट, और लेकिन हमेशा इन्होंने हमारा साथ दिया। सर कितने प्रयास के बाद आज आपको सफलता मिली है? सर मेरा ये यूपी पीसीएस में चौथा इंटरव्यू था। चौथा इंटरव्यू था जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जब 3 बार आप सफल नहीं हुई तो मन में ऐसा कुंठा की भावना नहीं हुआ? यस सर, लगता है, लेकिन सर जो मेरी फैमिली है वो मुझे सर हमेशा इंस्पायर की, और जो मेरा पेशेंस और जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरी फैमिली ने बनाए रखा, हमेशा सपोर्ट। आज आप डीपीआरओ पद पर आपको सफलता मिली हुई है, तो आप बनना क्या चाहती थी वास्तव में? सर मैं अभी यूपीएससी के लिए आईएएस की प्रिपरेशन में मैं आईएएस बनना चाहती हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा और वो भी आईएएस के लिए। जी ज़रूर। श्रेया, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब आदमी इस तरह का कंपटीशन कभी बीट करता है और परीक्षा के समय या पढ़ाई के समय ढेर सारे ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट आते हैं जिसको एफर्ट नहीं कर पाता परिवार, तो आपके लाइफ में कुछ इस तरह का आया? स्टार्टिंग में मुझे सर दिक्कतें हुई, लेकिन सर जो मेरी फैमिली है उसने हमेशा सर इकोनॉमिक रूप से, मेंटली मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे अपने जो कमियां थी उसी की वजह से शायद मुझे टाइम लग गया, और फैमिली ने सर मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी परिणाम आज आपके सामने है सर। मेरा कहने का मतलब ये है, ढेर सारे ऐसे दर्शक देख रहे हैं, ऐसे यूथ देख रहे हैं जो आपको आज आइकॉन मान चुके हैं, और उनके जीवन में ऐसा कभी एक वक्त आता है कि जब उनको ये लगता है कि ये सफ़र ठहर सा जाता है। उनको ये लगता है कि आज मुझे कोचिंग का पैसा नहीं मिल रहा है, आज मुझे बुक्स का पैसा नहीं मिल रहा है, आज परिवार के ऊपर ये फाइनेंशियल चैलेंज है, ऐसे में मैं अपने आप को कैसे अचीव कर पाऊँगी? क्या इस तरह का आपके जीवन में कभी वक्त आया कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये सब छोड़ करके किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहिए? नहीं सर, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि सर मेरे भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई शुभम उपाध्याय, वो हमें मेरा खर्चा उठाते थे, तो उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर किसी प्रकार का सर मेरे ऊपर दबाव नहीं रहा। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो अभावग्रस्त बच्चे हैं आजकल सर फ्री मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं आसानी से। और कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको रास्ते में आपकी बाधा नहीं पहुंचती है। और हर मतलब तैयारी के दौरान हर दूसरे दिन लगता था कि नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन और अपने अंदर होना चाहिए सर। और वीडियो देख के और ये सब तो मोटिवेशन कुछ ही टाइम के लिए होता है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है कि हम कब क्यों शुरू किए थे, इस जर्नी में क्यों आए थे, पीछे मुड़ने का क्या कोई ऑप्शन है, तो इस तरीके से अपने आप को खुद जो है सर मोटिवेट करके और पेशेंस के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। डीपीआरओ श्रेया,
बड़ा प्राउड फील होता है। पूरे अंबेडकर नगर के दर्शक जो देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अब अंबेडकर नगर की एक बहन जो है डीपीआरओ बनकर के किसी न किसी ज़िले के उस कुर्सी को सुशोभित करेगी जहां लोग कहेंगे कि ये अंबेडकर नगर की रहने वाली। बड़ा प्राउड फील होता है। आप सबसे पहले आपका क्या अटैक होगा कि नहीं ये सुधार होना चाहिए पंचायत क्षेत्र में? यस सर। सबसे पहले पंचायत क्षेत्र की जो सर कमियां हैं, जैसे फंडिंग को लेकर हमें पता चलता है कि पैसा मनरेगा का पहुंच नहीं रहा, या लीकेज की सर जो दिक्कतें हैं उस पर सर मैं काम करना चाहूँगी। जो कमियां हैं उसमें सर ई गवर्नेंस, इन सब टाइप की सर पॉलिसी के लिए मैं काम करूँगी पहले। जो ये समस्या आती है बार बार पंचायतों का कि भ्रष्टाचार है, ये सब सारी चीज़ है, तो इसमें आप किस तरह से गवर्नेंस करेंगी? सबसे पहले सर अवेयरनेस की कमी होती है। जो सरकार की योजनाएं हैं वह लोगों तक सर प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाती है, और उन्हें पता नहीं रहता है कि हमारे लिए सरकार कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। और इसका खामियाजा ये होता है कि केंद्र और लोगों तक पहुंचने में बीच में कई ऐसे संभावनाएं रहती हैं कि वहाँ लीकेज की संभावना रहती है। तो अवेयरनेस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सर अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए, ई गवर्नेंस के लिए अगर देखें तो जो सरकार की योजनाएँ हैं अगर उन्हें अच्छे से लागू किया जाए तो अच्छे से इसकी मतलब क्रियान्वयन किया जा सकेगा। पंचायती राज व्यवस्था में देखा जाता है सबसे पहले कि पंचायत भवन बना है लेकिन वहाँ पर कर्मचारी समय से नहीं बैठते और सब सारे लोग समय से नहीं बैठते, जिसके कारण से तमाम योजनाएं चल रही उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपको किसी ज़िले का कार्यभार मिलेगा तो क्या आप कुछ इस तरह से करके दिखाएंगे कि वहाँ पर सारे लोग पंचुअल होंगे? यस सर, मैं मतलब एक एथिक्स का प्रयोग करूँगी, जैसे उनकी अकाउंटेबिलिटी का निर्धारण करके, और एक फीडबैक मैकेनिज़्म लाया जा सकता है कि कौन सा कर्मचारी या कौन सा ऑफिसर किस हिसाब से काम कर रहा है, जनता की उस पर भागीदारी होगी। तो मुझे लगता है सर इस पर अगर काम करेंगे तो जो पंचायत की कमियां हैं, जैसे जो लापरवाहियाँ हैं, वो सर दूर की जा सकेगी। जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है कहीं न कहीं वो पंचायत में ही निवास करता है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता है, और कहीं न कहीं ये पूरी जवाबदारी पंचायत राज का जो अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी यानी डीपीआरओ, उसके हाथ में होता है। तो आप पहुंचते ही अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? जी, इसके लिए जो एक हम कमेटी बना सकते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम सचिव हो गए, और जो गांव में सर जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं, इन सब की कमेटी बना के अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। और अवेयरनेस के लिए सर नुक्कड़ नाटक टाइप की चीज़ें, और जैसे कोई मतलब उस गांव का नेता हो, प्रधान हो, इन सब के द्वारा सर काम किया जाएगा। अंबेडकर नगर ही नहीं, पूरे देश के जितने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं यूथ, वो सब आपको देख रहे हैं। आज आप सफल हुई हैं, सफलता के पीछे राज क्या है और कौन सा की आपने प्रयोग किया है, आप बताइए उन सबको। जी सर, मेरा सर शुरू से सिविल सर्विसेज में आने का कोई एम नहीं था। मैं बीटेक करना चाहती थी, लेकिन सर मैं उसके बाद मैं बीएससी करने लगी मैथ्स और फिजिक्स से। लेकिन 2015 में जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, टीना ढाबी ने टॉप किया था, तो उस दौरान सर मेरी मम्मी जी ने कहा कि तुम्हें भी करना चाहिए और तुम कर सकती हो। फिर सर मैंने ग्रेजुएशन के बोले तो जो पीछे हैं। जी सर, उसी के बाद सर मैंने प्रिपरेशन शुरू की, और 2017 में सर मैंने यूपीपीसीएस का पहला इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। फिर लगातार सर ये क्रम जारी रहा, और 2022 में फाइनली मेरा सिलेक्शन डीपीआरओ के पद पर हुआ है। मम्मी ने आपको एक संकल्प दिया, आप इस अपने लाइफ में आदर्श किसको मानती हैं, आइडियल किसको मानती हैं? सर मेरे माता पिता, क्योंकि जो मेरे अंदर नेतृत्व की क्षमता, जो धैर्य है, जो उत्साह है, जो मोटिवेशन है, जो समाज के लिए एक तरीके से काम करने की जो प्रेरणा है, वो सर मुझे हमेशा अपने परिवार में ही मैंने देखा है। और मेरी माता जी मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सब क्वालिटी, शायद जेनेटिक भी होता है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए मैं सर इस फील्ड में आना चाहती थी। श्रेया, आपको पूरा देश देख रहा है इस समय। दुबई में बैठे लोग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में एबीएन न्यूज़ प्लस के सब दर्शक हैं, सब आपको देख रहे हैं, और जितने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग देख रहे हैं। सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि अगला इंटरव्यू होगा आपका एक आईएएस के रूप में। आपने चूँकि कहा कि मेरा एम वही है। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर के एबीएन न्यूज़ प्लस को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पब्लिक वाइब सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।